अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज का ये वीडियो एमए उर्दू और जिसका कोड आता है, आज जिसके बारे में हम क्वेश्चन के बारे में बताएंगे वो है MUD 001 हिस्ट्री ऑफ उर्दू लैंग्वेज एंड लिटरेचर के बारे में। तो उसका जो इस साल का जो क्वेश्चन आया था वो आप लोगों को शायद काफ़ी लोगों को शायद मिल चुका है। जिन लोगों को नहीं मिला है वो जो जनवरी सेशन का जो ग्रुप है उसमें मैं डाल दूँगी, और जो व्हाट्सअप नहीं यूज करते हैं वो फेसबुक का जो ग्रुप है मैं वहाँ भी इसको पोस्ट कर दूँगी। इसका जो पिक्चर है उस पिक्चर को मैं वहाँ पोस्ट कर दूँगी, आप वहाँ से भी डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो मेरा ये वीडियो है, सिर्फ क्वेश्चन नहीं, मेरा ये वीडियो है कि आप लोग काफ़ी ये है कि नोट्स के बारे में अगर आप पूछ रहे हैं, इसीलिए मैं ये वीडियो बनाई हूँ। मैंने जब जुलाई सेशन स्टार्ट हुआ था, जुलाई सेशन का एग्ज़ाम होने वाला था, तब मैंने कुछ इम्पोर्टेंट्स क्वेश्चन जो थे वो मैं यूट्यूब में अपलोड की थी, और मैं ये देखना भी चाहती थी कि उस क्वेश्चन से कितना ज़्यादा मैच हो रहा है जो एग्ज़ाम होने वाला था। तो मैं अभी सब क्वेश्चन जैसे MUD 001 को मैच की, तो मैं देखी कि काफ़ी सारा क्वेश्चन जो मैं अपलोड की हूँ वो आया हुआ है। इसका मतलब मुझे ये हुआ कि हाँ, आप अगर जो मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अपलोड की हूँ उससे उस क्वेश्चन को अगर आप कॉपी में नोट डाउन करके उसका आंसर कॉपी कर लेते हैं, नोट्स बना लेते हैं कॉपी में और उसको पढ़ते हैं, तो आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा उससे मैच होने का चांसेस है। क्यों ना कि जो मैं नोट्स इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अपलोड की हूँ उसमें मैं देखी कि काफ़ी सारे क्वेश्चन वहाँ पर इसे ये हुआ है, जैसे कि उर्दू ज़बान की तारीफ़ करते हुए उर्दू ज़बान की तारीख़ी पस मंज़र पर ये कीजिए। ये भी क्वेश्चन में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में दी है। दक्खनी उर्दू की लिसानी खसूसियात, ये भी क्वेश्चन अपलोड की हूँ। तो मैं आपको जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो मैं बताई हूँ उस क्वेश्चन के साथ मैं आपको मैच करके बताती हूँ कि किस तरह से आप कितने सारे क्वेश्चन मैच हुए हैं, है ना। उसी तरह मैं बताती हूँ, लेकिन कुछ क्वेश्चन है जो मैं मैच नहीं हुआ है, जैसे कि मैं बता देती हूँ। जैसे सवाल नंबर 4 का जो यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, जदीयत, है ना। जदीयत के किसी दो अफसाना निगार के फ़न पर बहस कीजिए, है ना। ये क्वेश्चन नहीं आया है, मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में नहीं डाली थी। और एक ये उर्दू के अफसानवी नस्र के इर्तिका पर इजहार कीजिए। इसका जो ये जो क्वेश्चन है, उर्दू की अफसानवी नस्र के इर्तिका पर इजहार कीजिए, ये किताब में भी उतनी अच्छी तरीके से दी हुई नहीं है ना। तो मैं इसके बारे में आपको एक नोट्स वीडियो बना के उसको रेडी करके मैं डाल दूँगी, और आप लोग वहाँ से इसका नोट्स लिख सकते हैं, या फिर मैं व्हाट्सअप या फिर फेसबुक का जो ग्रुप है उसमें भी लिख के पोस्ट कर दूँगी, अगर यूट्यूब में नहीं भी हुआ तो। और दूसरा ये है इसका या वाला क्वेश्चन, जदीद के किसी दो अफसाना निगारों के फ़न पर बहस कीजिए। ये मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में नहीं डाली थी, तो ये क्वेश्चन आया हुआ था। तो इसका जो आप अगर किताब खोलते हैं तो ब्लॉक नंबर 7 में आपको इसका जवाब मिलेगा, और पेज नंबर 184 में इसका आपको जवाब मिलेगा। जदीद के किसी दो अफसाना निगार के फ़न पर बहस कीजिए, इसका जवाब ब्लॉक 7 और पेज नंबर 184 में आपको मिलेंगे। और एक सवाल था जो सवाल नंबर 5 का जो या वाला क्वेश्चन है, है ना। या वाला क्वेश्चन है, जदीद शायरी के किसी दो शोरा की शेरी खसूसियात पर इजहार ख्याल कीजिए, है ना। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के अंदर में मैं नहीं डाली थी, लेकिन अगर आप नोट डाउन कर रहे हैं, कॉपी में नोट्स बना रहे हैं, तो इसका जवाब आपको ब्लॉक 4 में आपको मिलेंगे, और इसका पेज नंबर आ जाएगा 286। इसका पेज नंबर आपका आ जाएगा 286 और ब्लॉक 4। ये दो क्वेश्चन जो था मेरा आपका सवालों में, ये जो जुलाई सेशन का जो क्वेश्चन पेपर आया हुआ है, ये दो क्वेश्चन जो है ये इम्पोर्टेंस क्वेश्चन जो मैं डाली थी उसमें नहीं आया था। लेकिन बाकी जितनी भी क्वेश्चन है, जैसे 1 2 3 है ना, 1 2 3 4 4 नहीं, 4 का पूरा क्वेश्चन नहीं आया, और 5 का अलीगढ़ तहरीकी में बताए थे, लेकिन या वाला क्वेश्चन नहीं डाला हुआ था। तो आप अगर देखते भी है अगर आप, तो इसमें से सभी क्वेश्चन सिर्फ 4 का छोड़ के, एक क्वेश्चन छोड़ के आप सारा का सारा जो मेरे इम्पोर्टेंस क्वेश्चन है उससे मैच होता है।
तो आप इस तरीके से आप ये सोच के आप जो नोट्स में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में डाली हूँ यूट्यूब में, वहाँ से आप क्वेश्चन लिखने के बाद आप कॉपी में नोट डाउन्स कर लीजिए और उसको याद करने की कोशिश कीजिए। क्यों ना कि आप लोगों के पास काफ़ी वक्त है, दिसंबर में एग्ज़ाम होगा, अभी काफ़ी वक्त है, आप ये सारे नोट डाउन्स कर सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं, फिर अच्छे तरीके से याद कर सकते हैं। और कोई भी प्रॉब्लम हो रहा था आप ग्रुप में डिस्कस कर सकते हैं, या फिर मैसेज, या फिर मुझे पर्सनल में भी मैसेज कर सकते हैं कि इस क्वेश्चन का जवाब नहीं मिल रहा है, तो मैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूँगी कि बता सकूँ उसका जवाब। ऐसा नहीं है, काफ़ी स्टूडेंट होता है जो मुझे पर्सनल मैसेज करके इन्हीं जो मैं इम्पोर्टेंट्स क्वेश्चन डाली थी उसमें काफ़ी लोग मुझसे सवाल के जवाब ढूँढने में मैं मदद की हूँ। तो इसीलिए मैं बता रही हूँ कि आप लोगों के पास काफ़ी वक्त है। अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है जिसका कोई जवाब आपको बुक में देख के मुतमईन नहीं हो रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, पढ़ने में दिक्कत हो रही है, आसान थोड़ा-सा जवाब में चाहिए, तो भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं कि किताबी लैंग्वेज मुझे याद नहीं करना है। किताब में थोड़ा हार्ड तरीके से दिया हुआ है, तो मैं उसको भी थोड़ा सही तरीके से और थोड़ा काट-छाँट करके उसको थोड़ा छोटा करके या फिर सही लैंग्वेज में मैं बताने की कोशिश करूँगी, ताकि आप लोगों को याद करने में परेशानी ना हो। तो ये हो गया एक, है ना? और दूसरा जो है जो सेकंड ईयर में अभी हो गई है, अभी तो उन लोग का एग्ज़ाम हो गया जुलाई सेशन का। उन लोग का जो किताब का सिलसिला है, काफ़ी लोगों ने किताब, तो ये है कि यहाँ इग्नू जो है ये न्यू चालू किया है, तो इसीलिए शायद अपलोड किताब का जो ये है लिंक अपलोड करने में काफ़ी लेट हो रहा है ना? तो लेकिन आप लोग का जुलाई सेशन वालों को थोड़ा-थोड़ा दिक्कत पेश आती रहेगी, क्यों ना कि फर्स्ट टाइम आप लोगों का है, और इसीलिए शायद जिस तरह मतलब पहला वाला जो साल का जो बुक जैसा अपलोड करने में लेट हुआ, उसी तरह शायद ये वाला भी थोड़ा बहुत लेट हो सकता है। या फिर आप पूरा ये सितंबर पार हो जाने दीजिए, सितंबर के बाद शायद सितंबर बोल रहे हैं, हाँ, सितंबर का अक्टूबर में देखिए कि आप लोग का वहाँ पर बुक अपलोड होने स्टार्ट हो जाएगा शायद, है ना? तो चलिए इसका जो इम्पोर्टेंस क्वेश्चन मैं अपलोड की थी उसको मैं फिर से एक बार दिखा देती हूँ, अब मैच भी करा देती हूँ कि किस तरह मैच हुआ है ना? तो चलिए दिखाते हैं। तो ये रहे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो मैं अपलोड की हूँ यूट्यूब चैनल पर। उसका लिंक, जिसका लिंक मैं पहले अपलोड की हूँ, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। उसका जो 1 मार्क्स क्वेश्चन मैं उसी के साथ अपलोड की हूँ, वो सारी चीज़ भी, वो क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं, क्योंकि आप ही लोगों का फ़ायदा होगा। शॉर्ट क्वेश्चन से क्या फ़ायदा होता है कि आपको जनरल जो उर्दू का जो जनरल नॉलेज है वो आपका ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें पता रहेगी। इसलिए मैं वो सारी शॉर्ट क्वेश्चन अपलोड की थी, और ये सोच के भी अपलोड की थी कि शायद 1 मार्क्स क्वेश्चन आए, लेकिन नहीं आया। वो तो पहले ही सर बता चुके थे कि नहीं आएगा, 20 मार्क्स ओनली आएंगे। तो इसीलिए तो आप लोग 20 नंबर्स याद कीजिए, लेकिन 1 मार्क्स क्वेश्चन वीडियो जो है उसको देखने की कोशिश कीजिए, ताकि आप जब बीएड दे या फिर सीटेट दे या फिर नेट दे, तो उसमें आपको उर्दू का जो नॉलेज होता है उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा सही रहे, है ना? तो देखिए, उर्दू का जो सबसे पहला जो सवाल था, उर्दू ज़बान की तारीफ़ करते हुए उर्दू ज़बान की तारीख़ी पस मंज़र पर रोशनी डालें, है ना? तो ये आपको क्या होगा, उर्दू ज़बान, आपको उर्दू ज़बान की तारीफ़ लिखनी है, और उसकी जो आगाज़ है उसको तारीख़ में आपको लिखना है। तो अगर आप जो जुलाई सेशन जो एग्ज़ाम दे चुके थे, जो सवाल नंबर जो 5 है, अगर आप याद किए थे, अगर इस क्वेश्चन से आप लोग अगर याद किए थे, तो उर्दू ज़बान के आगाज़ और इर्तिका, तो आपको इससे उसकी तारीख़ी पस मंज़र लिखने में हेल्प होती है ना, हेल्प हुई होगी। और उर्दू ज़बान से क्या मुराद है ना? तो ये ज़बान किसे कहते हैं, इनसे उर्दू ज़बान की जो तारीफ़ है उन सब के आपको पता चलता है। या फिर उर्दू ज़बान की जो आगाज़ अगर किताब में अगर आप पढ़ लिए हैं, तो उसी से आपको उर्दू की तारीफ़ है, उर्दू की जो तारीख़ी पस मंज़र, ये सारी चीज़ें इसी में आ जाती हैं। उसका जो दूसरा वाला सवाल है, दूसरा वाला सवाल ये है कि दूसरा वाला सवाल ये है कि उर्दू ज़बान, पहला वाला तो ये था कि उर्दू ज़बान की तारीफ़ करते हुए उसकी पस मंज़र ये कीजिए ना। तो उसका जो दूसरा वाला सवाल है वो है दक्खनी उर्दू की लिसानी ख़ुसूसियात को वज़ाहत कीजिए ना। तो उसका जो जवाब है, तो उसका जवाब अगर आप देखते हैं यहाँ पर ही सवाल नंबर 14 में, तो दक्खनी ज़बान से क्या मुराद है और उसकी लिसानी ख़ुसूसियात क्या है। तो यही जो सवाल ये है वही वाला है, दक्खनी उर्दू की लिसानी ख़ुसूसियात कीजिए। तो दक्खनी ज़बान से क्या मुराद है और उसकी लिसानी ख़ुसूसियात, मतलब ये 14 नंबर सवाल का, ये अगर ये क्वेश्चन आया था तो इसका जवाब 14 नंबर क्वेश्चन आपका मैच होता है। अगर आप कॉपी में
नोट डाउन किए थे। और जो जनवरी सेशन है अगर नोट डाउन करते हैं तो ये आप बाहर में लिख दीजिए कि ये जुलाई सेशन में आया हुआ था। तो जब आप याद करने बैठो तो आपको पता रहे कि हाँ ये आया था। तो इससे रिलेटेड मुझे जितनी क्वेश्चन है उसको भी याद करना है, जैसे दक्षिण उर्दू ज़बान की इब्तदा की तफसीली, दक्षिणी अदब की खुसूसियात पर ये कीजिए, है ना। ये सारी चीज़ें आपको याद करनी होगी उसके बाद, है ना। तो उसके बाद जो ये हो गया एक नंबर में मतलब हर क्वेश्चन का एक एक क्वेश्चन होता है उसका और में एक या में क्वेश्चन होता है ना। तो हर क्वेश्चन का दो क्वेश्चन है। तो ये एक क्वेश्चन हो गया। अब 2 नंबर का क्वेश्चन अब मैं बताऊंगी। 2 नंबर का जो क्वेश्चन है, खड़ी बोली और उर्दू की बाहिमी रिश्ता को मिसालों के साथ वजाहत कीजिए, है ना। तो खड़ी बोली और उर्दू मतलब उसका रिश्ते के बारे में आपको बताना है। तो इसका जो जवाब है, अब आप अगर देखते हैं मेरा नोट्स जो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड की थी उसमें अगर आप देखते हैं तो सवाल नंबर जो 11 है, सवाल नंबर ये 11, खड़ी बोली और उर्दू में क्या रिश्ता है, अगर इसको आप याद करते हैं किताब में से तो उसका जवाब इसमें आप लिख सकते थे। जुलाई सेशन जो एग्ज़ाम दिए हुए हैं ना, खड़ी बोली और उर्दू की बाहिमी रिश्ते मिसालों के साथ याद कीजिए। और यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं अपलोड की थी, सवाल नंबर 11, खड़ी बोली और उर्दू में क्या रिश्ता है। ये दोनों क्वेश्चन का जो जवाब है एक ही होता है ना। तो उसके बाद जो नेक्स्ट है इसका या वाला जो क्वेश्चन है, इसका या वाला क्वेश्चन थोड़ा अलग है। इसमें ये वाला क्वेश्चन या वाला क्वेश्चन भी यहाँ पर ये नहीं, लेकिन इसका जो क्वेश्चन है दक्षिणी उर्दू अदब के अदावार, है ना। अदावार मतलब होता है इसका टाइम पीरियड, है ना। टाइम पीरियड क्या था, टाइम पीरियड और उनकी खुसूसियात पर इजहार कीजिए, है ना। दक्षिणी उर्दू अदब के अदावार और उनकी खुसूसियात पर इजहार कीजिए। ये भी आपको ब्लॉक 2 का जो किताब है उसमें मिल जाएगा। लेकिन मैं किताब देखी उसमें इस तरह का क्वेश्चन नहीं था, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगी जब मैं दूसरा क्वेश्चन अपलोड करूँगी जदीद शायरी की किसी दो शोरा या फिर जो मैं बताई, है ना, जो यहाँ पर ही नहीं था, उर्दू के अफसानवी नस्र का इजहार। जब मैं उर्दू इसके बारे में वीडियो बनाऊँगी, इस क्वेश्चन में जो क्वेश्चन में पहले बताई नहीं थी लेकिन किताब में भी उसका सही ढंग से जवाब नहीं दिया हुआ है, उसका मैं एक अलग से वीडियो बनाऊँगी। उसमें मैं दक्षिणी उर्दू अदब के अदावार मतलब टाइम पीरियड के बारे में बताऊँगी। अदावार मतलब टाइम पीरियड कितना वक्त तक रहा, ये इसी तरह का कुछ क्वेश्चन है। अगर आप लोगों को कुछ और समझ में आया या फिर जो जुलाई सेशन में जो एग्ज़ाम दिए वो उसका जवाब क्या लिखे हैं मुझे ज़रूर बताइए, कि ताकि ग्रुप में बताए या फिर कमेंट सेक्शन में बताए, है ना, कमेंट सेक्शन में बताए, ताकि बाकी जो स्टूडेंट है जनवरी सेशन उन लोगों को भी पता चले कि इस तरह का क्वेश्चन में आप लोग किस तरह जवाब लिखे हैं या फिर ये क्वेश्चन छोड़ दिया आप लोगों ने। खड़ी बोली और उर्दू का बाहिमी रिश्ता, ये काफ़ी फेमस वाला सवाल था जो आप लोग शायद याद कर चुके थे, वही जवाब लिखे, है ना। तो उसके बाद आता है सवाल नंबर 3। अगर आप सवाल नंबर 3 देखते हैं तो सवाल नंबर 3 में क्वेश्चन है शुमाली हिंद में उर्दू शायरी के इब्तदा और इर्तका पर नोट लिखिए, है ना, इब्तदा पर नोट लिखिए। तो इसका मैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड की थी उसमें सवाल नंबर जो 18 है, सवाल नंबर 18, तो शुमाली हिंद में उर्दू शायरी के आगाज़ और इर्तका पर तफसीली नोट लिखिए, है ना, तफसीली नोट लिखिए। ये क्वेश्चन उसके साथ मैच होते हैं। अगर जुलाई सेशन वाला अगर इस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को फॉलो किए हैं तो मुझे लगता है काफ़ी हद तक उन लोगों को फ़ायदा पहुंचा होगा। अगर ये सोच के नहीं कि क्या आएगा या नहीं आएगा, ये सोच के अगर फॉलो नहीं किए हैं तो अपना अगर खुद से कोई नोट्स रेडी किए तो वो भी हो सकता है उसमें मैच हो। लेकिन अगर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाला अगर फॉलो किए होंगे तो मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा हेल्प हुई होगी, है ना। तो इसीलिए मैं ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिखा रही हूँ कि जनवरी सेशन अगर आप ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉलो करते हैं, अगर फिर जो जुलाई सेशन का जो क्वेश्चन मैच करके अगर आप देखते हैं तो आपको पता चलेगा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसमें कितना ज़्यादा मैच हुआ है कितना नहीं। खुद से भी आप मैच कर सकते हैं, है ना, ऐसा नहीं है। तो मेरा कहने का, मैं पहले भी ये सोची थी कि जब ये कोई एग्ज़ाम हो जाएगा और मैं जब मैच देख लूँगी कि ये मैच होता है कि नहीं, तभी मैं बताऊँगी स्टूडेंट को हाँ इसमें थोड़ा फॉलो करो। पहले जब मैं पोस्ट की थी, अपलोड की थी वीडियो, तब मैं इतना ज़्यादा नहीं बोली थी कि फॉलो करो, आएगा ही आएगा। लेकिन जब मैं देखी जुलाई सेशन वाला जो क्वेश्चन, तो देखिए ये जो MUT 00 का मैं बात बोल रही हूँ, अभी बाकी का जो मैं नहीं देखी हूँ उतना, अभी सही से नहीं देखी हूँ कि कितना ज़्यादा मैच हुआ है कितना नहीं। लेकिन इसका MUT 001 का मैं देखी हूँ, इसीलिए मैं बता रही हूँ। बाकी का जब मैं देखूँगी, बाकी का जो मैं वीडियो बनाऊँगी, अगर मैच होता है तो भी बनाऊँगी, अगर मैच नहीं होता है तो भी फिर भी मैं बनाऊँगी बताने के लिए कि कितना मैच हुआ है कितना नहीं, ताकि आप लोगों को भी हेल्प हो कि हाँ मैं इसका नोट्स डाउन कर सकती हूँ, कॉपी में नोट्स बना सकती हूँ, है ना। लेकिन मैं नोट्स नहीं बना सकती हूँ, मेरे पास इतना वक्त नहीं होता है कि मैं हर एक क्वेश्चन का नोट्स बनाऊँ। मेरे पास वक्त नहीं, लेकिन मैं बनाती और आप लोगों के साथ शेयर भी करती, लेकिन मेरे पास वक्त नहीं है काफ़ी। मैं ये
इसीलिए। लेकिन मैं फिर भी कोशिश करती रहती हूँ कि जो क्वेश्चन नहीं बुक में नहीं है सही से, उसको मैं आप लोगों को बताऊँ, या फिर जो मुझसे पर्सनल में सवाल करते हैं, या फिर आप लोगों को ऐसा लगता है कि क्वेश्चन बुक में सही से दिया हुआ नहीं, थोड़ा सा हार्ड तरीके से दिया हुआ है, तो मुझे आप व्हाट्सएप ग्रुप या फिर फेसबुक में मैसेज कर सकते हैं। मैसेज करने के बाद मैं ज़रूर से आपको उस क्वेश्चन का जवाब बताने की कोशिश करूँगी, है ना। तो ये सवाल नंबर 3 का है। सवाल नंबर 3 में जो दूसरा क्वेश्चन है या वाला, तो वो है अहद मीर, है ना। अहद मीर की शेरी खसूसियात, ये इसका सवाल है ना। अहद और वाला सवाल है, अहद मीर की शेरी खसूसियात पर एक ज़ामा नोट लिखिए। तो उसका जो क्वेश्चन है, तो मैं सवाल नंबर 20 अगर देखते हैं, अहद मीर की शायरी की खसूसियात कीजिए। तो ये क्वेश्चन उसके साथ मैच होता है। अगर आप लोग याद किए थे जुलाई सेशन वाला, तो ये आपको मैच होता है। और जनवरी सेशन जो है वो भी इसको याद कर सकते हैं। यही नहीं कि यही क्वेश्चन फिर से रिपीट हो, लेकिन जैसे अहद मीर है तो वहाँ पर ही गालिब का भी दौर है, और बाकी जो किताबें दी हुई उन सब का आप ये कर सकते हैं, क्योंकि इससे पता चलता है कि अहद मीर आया है तो उसके बाद जो और भी शायर का बारे में दिया हुआ है, अहद मीर, उसके बाद गालिब, जितने भी दिया हुआ है उसको आप याद कर सकते हैं। कि इससे पता चलता है कि अगर अहद मीर आया था, इसके बाद का जो दिया हुआ है वो भी आ सकता है, या फिर इसका और जो गज़ल की खसूसियात है, इसके हालात ज़िंदगी है, ये भी आ सकता है ना। मैं सिर्फ यही बता रही हूँ कि जितना क्वेश्चन हो रहा है उसको नोट डाउन करने की, आपको जो भी क्वेश्चन आपको लग रहा है कि हाँ ये ज़रूरी है, तो वो आप वहाँ से याद कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा याद कीजिए। क्यों ना कि बुक इतना सारा है और क्वेश्चन इतना थोड़ा कम आएगा। 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन सिर्फ आएगा, 10 में आपको 5 क्वेश्चन बनाना है। तो 10 क्वेश्चन के लिए आपको कितना सारा क्वेश्चन याद करना है, वो भी आपको पता लग ही रहा है कि तब जाके आपका मैच होगा। इसीलिए मैंने काफ़ी सारा क्वेश्चन अपलोड की थी MUT 001, जितनी भी 2-3 जितना भी है, उससे ज़्यादा मैं क्वेश्चन बना के आपको इम्पोर्टेंस में बताई थी कि इससे आप लोगों का मैच हो सकता है। आप जनवरी सेशन जो है वो भी, उसको भी मैं यही बताऊँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन का सवाल का जवाब बनाइए कॉपी में, और उसको याद कीजिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप याद कीजिएगा उसमें आपका मैच होने का चांसेस उतना ज़्यादा होगा, है ना। तो ये हो गया सवाल नंबर 3 का या वाला क्वेश्चन। उसके बाद आता है 4 नंबर का, तो मैं जवाब आपको पहले बताई। उसके बाद आता है 5 नंबर का क्वेश्चन, है ना। 5 नंबर का क्वेश्चन अगर आप देखते हैं, है ना, 5 नंबर का अगर क्वेश्चन आप देखते हैं, तो उसमें आ जाएगा आपका अलीगढ़ तहरीक, है ना। अलीगढ़ तहरीक के अदबी किताबात का जायज़ा पेश कीजिए, है ना। तो इसका जो जवाब है, अगर आप लोग जुलाई सेशन वाला अगर इंपॉर्टेंस क्वेश्चन देखे थे, तो उर्दू अदब पर अलीगढ़ तहरीक के अशरात और अलीगढ़ तहरीक की पस मंज़र पर आगाज़ व इर्तका ये कीजिए, है ना। अगर ये क्वेश्चन अगर आप लोग देखे थे, तो ये इसका जो क्वेश्चन है किताबात वाला, तो ये आपको अटेंड करने लिखने में काफ़ी आसानी हुई होगी, है ना, समझने में। अगर ये क्वेश्चन याद करते हैं, तो इससे आपको काफ़ी सारे हेल्प होगा कि उसकी खिदामत अदबी खिदामत पर, है ना। तो ये सारे क्वेश्चन था ये। और उसका जो या वाला क्वेश्चन है वो मैं बताई कि ब्लॉक 4 में आपको मिलेगा, है ना, ब्लॉक 4 और 286 में। और 4 नंबर का भी मैं बताई कि 4 नंबर का कौन कौन सा ब्लॉक में आपको मिलेगी, है ना। तो ये रहा MUT 001 का जो क्वेश्चन, जो जुलाई सेशन में आ चुका है। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो मैं अपलोड की थी उसके साथ कितना ज़्यादा मैच हो रहा है। इसका नेक्स्ट जो वीडियो मैं बनाऊंगी MUT 002 का जो क्वेश्चन है, और क्वेश्चन के साथ मैं जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अपलोड की हूँ उसके साथ कितना ज़्यादा मैच हो रहा है, और उसको मैं बताऊंगी। उसका अगर जो मैच नहीं हो रहा है, उसका जो जवाब किताब में कहाँ पर ही होगा, कहाँ पर ही नहीं, कहाँ से आया है, ये भी मैं बताने की कोशिश करूँगी। चलो आज के लिए यहीं तक।